पीड़ित, शोषण, दलित, महिलाएं, युवा, इन सब को अगर ताकत दी है तो मोदी जी की सबको अगर ताकत दी है तो मोदी जी की मैं गांव की बात करना चाहूंगा, ताकत दी है। गांव में आज की बात 1.5 से 2 लाख पंचायत में, गांव में आज 1.5 लाख से 2 लाख पंचायत में 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। ये कांग्रेसी बोलते थे भारत अनपढ़ है, ये गांव में ऑप्टिकल फाइबर ला करके क्या करोगे, ये कॉमन सर्विस सेंटर खोल के क्या करोगे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारा सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। आप हमारे भारत के ताकत को हम लोगों ने नहीं समझा, मोदी जी ने समझा, कांग्रेसियों ने नहीं समझा, उनको नहीं समझ में आया कि ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है। आज हाईवेज अगर मैं बोलूं तो 60% हाईवेज बने हैं। बोलो दिल्ली और दिल्ली के आसपास में हाईवे बने कि नहीं बने, एक्सप्रेसवे बने कि नहीं बने, मेरठ 2 घंटे में पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो, बुलंदशहर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो, इधर पानीपत सोनीपत की तरफ निकलते हो कि नहीं निकलते हो, सब जगह बाईपास बन गया कि नहीं बन गया। मित्रों, ये बदलता भारत है, ये बदलती दिल्ली है, ये बदलती तस्वीर है जिसको हमको समझना होगा। आज एयरपोर्ट्स, हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज, आप बताओ दिल्ली से सब जगह वंदे भारत जा रही है कि नहीं जा रही है, चली है कि नहीं चली है। मित्रों, ये वह डेवलपमेंट है। एयरवेज, बोलो एयरपोर्ट दुगने हो गए कि नहीं हो गए, छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट खुले कि नहीं खुले, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, 10 लाख करोड़ रुपए 1 साल के अंदर। और ये कांग्रेसी अनपढ़, जिनको पढ़ना लिखना कम आता है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। अरे 10 लाख करोड़ रुपए जमीन पर खर्चे हुए तो किसी न किसी की कमाई तो हुई, कोई ना कोई तो विकास हुआ, अर्थनीति आगे बढ़ी। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आएगा और आम आदमी पार्टी को तो कभी समझ में आना ही नहीं है, ये ऐसे लोग। इसलिए मित्रों, आप बताइए, आज 80 करोड़ की जनता को मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसका फर्क क्या पड़ा है, मैं नहीं बोल रहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। ये नीति आयोग बोलता है कि भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल आए हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। यह है बदलता भारत, यह है आगे बढ़ने वाला भारत। आप बताइए, उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन मिले कि नहीं मिले, मिले कि नहीं। अब आपको ध्यान में रखना है कि आगे आने वाले समय में अब सिलेंडर नहीं, मोदी जी सस्ती गैस पाइप से पहुंचाएंगे और घर घर पाइप लग करके गैस पहुंचेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने कि नहीं बने, आपके यहां 3000 से ज्यादा मकान बने कि नहीं बने, दिल्ली में आवास बने कि नहीं बने। और अब एक बात और सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल चलता रहेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगले 5 साल तक चलती रहेगी, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो 4 करोड़ घर बने हैं, आगे 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे। कोई बगैर कच्ची छत के, कोई बगैर पक्की छत के नहीं रहेगा, ये विकास होगा। और दिल्ली वासियों को एक बात और बता देना चाहता हूं, आप पहले बोलते थे ना 100 यूनिट बिजली मुफ्त हुआ, 300 यूनिट बिजली मुफ्त हुआ। अब आपका बिल बिजली का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे? प्रधानमंत्री हर घर सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली का कार्यक्रम चलेगा। सौर ऊर्जा से बिजली हर घर को दी जाएगी, आपके बिजली का खर्च घर का निकल जाएगा
और जो बिजली बचेगी वह बिजली आपको बेचने के लिए मिलेगी, सरकार खरीदेगी और आपको आमदनी का जरिया होगा। इस तरीके से काम होगा। मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री रहा। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए गरीब लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग। और कौन है ये लोग? गरीब लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, बाल काटने वाला है सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए हर साल देने का तय किया, हर साल। लेकिन मित्रों, मैं आपसे चाहता हूं, आपको बदला लेना होगा। केजरीवाल ने दिल्ली में 30 लाख लोगों को जो हकदार हैं उनको आयुष्मान भारत का मोदी जी का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज से वंचित रखा है, वंचित रखा है। आयुष्मान भारत लागू नहीं किया। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? बदला लोगे ना? पहले जून में लेना, पहले 25 तारीख को लेना, बाद में नवंबर में लेना। इनको घर बैठाना है। और ये लोग जो 30 लाख लोगों को, गरीब लोगों को, मैं गरीब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे इलाज की जरूरत नहीं है? मोदी जी ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, लेकिन इसने दिल्ली में लागू नहीं किया केजरीवाल ने। ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? और मैं एक बात और बता दूं, खुशखबरी, मेरे भाई सुन लें, मेरी माताएं सुन लें, आपके भी बुजुर्ग माता पिता होंगे। मोदी जी ने तय किया है प्रवीण खंडेलवाल को चुनाव जिता के भेजना। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी भाई, किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाएगी, उसको आयुष्मान भारत में हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा काम हुआ। हर घर नल, हर घर जल देने का काम हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें, स्वच्छ भारत में 11 करोड़ इज्जत घर बने। कैसा भारत होगा जहां बहनों को मुफ्त में, खुले में जाना पड़ता था शौच? क्या क्या इज्जत होगी? और संख्या मालूम है? 12 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अगर अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहनें, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं है, 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है, 3 तलाक सीरिया में नहीं है, 3 तलाक इंडोनेशिया में नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं जहां 3 तलाक नहीं है। भारत में 3 तलाक चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक हटना चाहिए, किसी ने ताकत नहीं दिखाई। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी जिसने 3 तलाक को समाप्त कर दिया और करोड़ों बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। इसलिए महिला सशक्तिकरण, 27 साल से महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में लटका हुआ था, 27 साल से, जो 30 साल में, 27 साल में काम नहीं हुआ, मोदी जी ने 3 दिन के अंदर करके दिया और नारी शक्ति वंदन विधेयक पास कर दिया। अगली लोकसभा में और अगली विधानसभा में महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा। ये नारी शक्ति, महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा। ये मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, आप बताइए
संसद भवन बन गया कि नहीं बन गया? ये भी कांग्रेसियों ने और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने उसको रोकने का प्रयास किया था नहीं किया था? आप बताओ, आम आदमी पार्टी हुआ कि नहीं उसको देखा कि नहीं देखा? आप देखिए दिल्ली सजी कि नहीं सजी, विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ यशो भूमि बनी कि नहीं बनी, भारत मंडपम बना कि नहीं बना? 1971 का वो जर्जर प्रगति मैदान आज वो भारत की शान बन गया है। भारत मंडपम हर दिन 25 से 30 हजार लोग वहां जाया करते हैं। एक नहीं 10-10, 20-20 मीटिंगें हुआ करती। यशो भूमि बन गया। और आप बताइए सेंट्रल विस्टा का काम चला है कि नहीं चला है? जोर से चला है कि नहीं चला है? आपके यहां अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बने कि नहीं बने? फ्लाईओवर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रेलवे बन रही है कि नहीं बन रही? इसी तरीके से अगर आप देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल बना कि नहीं बना? और राजपथ कर्तव्य पथ में बदल गया कि नहीं बदल गया? और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू लगी कि नहीं लगी? ये बदलता भारत है, ये बदलती दिल्ली है, ये विकास लगी कि नहीं लगी? ये बदलता भारत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बदलती, मालूम है कितना खर्च हुआ? ये 8,000 करोड़ रुपए। उसी तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बदलती, अब एलिवेटेड रोड देहरादून तक जा रही है। बैठे पूछो उनसे, आगे 3 घंटे 2 घंटे के अंदर देहरादून पहुंचेंगे और 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, इस पे 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और द्वारका एक्सप्रेस वे, उस पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसलिए मित्रों, विकास की एक नई कहानी लिखने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसीलिए दिल्ली में मुझे 7 की 7 सीटें चाहिए। बोले मिलेगी? मिलेगी? प्रवीण खंडेलवाल को आप जानते हैं ना, और इन्होंने आर्थिक जगत में नेतृत्व किया है ना, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे हैं कि नहीं रहे ट्रेडर्स के। इनको आपका सपोर्ट चाहिए, इनको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मैंने आपके सामने मोदी जी के काम बताए, किस तरीके से अंधेरे से विकास की ओर ले गए, किस तरीके से एक पिछड़े हुए देश को अग्रगणी राज्य में खड़ा किया, अग्रगणी देश में खड़ा किया। लेकिन आपको मैं अच्छी अच्छी गौरव की बातें बताऊं तो उसके साथ साथ मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी ध्यान में हो। उजाले का महत्व तब समझ में आता है और पूर्णमासी के चांद को नमस्कार करने का मौका तब मिलता है जब आपको अमावस्या की रात याद हो। इसलिए एक लंबी यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हुई। एक भ्रष्टाचारी देश जिसको कहा जाता था, एक पिछड़ू देश आज अग्रगणी देश खड़ा हो गया। और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे आम आदमी पार्टी के साथी, इन्होंने कभी भी देश को मुसीबत में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बताइए, जब कोरोना की मार पड़ी थी तो उस समय ये आम आदमी पार्टी ने हर मौके पर विरोध किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? और देखो, इनको भारत की साधारण जनता को बोलते थे ये जो मोदी टीका है, मोदी टीका ये मत लगाना। ये केजरीवाल बोलता था मैं तो विदेश से टीका लाऊंगा, मोदी जी ने कहा जा ले आ। एक हफ्ते बाद बोलने लगा मोदी जी टीका दो, फिर बोलने लगा कि ये तो टीका बहुत सही नहीं है, अपने चुपके चुपके लगा लिया, मुझे मिले। मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका? मित्रों, मोदी जी ने जहां 140 करोड़ देश को 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगाकर 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया, वहां इन आम आदमी पार्टी के लोगों ने गुमराह करने का काम किया। बोलो, ये लेबर को इन्होंने गुमराह किया था कि नहीं किया था? दौड़ाया था कि नहीं दौड़ाया था? और इनको घर भेजने का काम किया था कि नहीं किया था? लॉकडाउन का विरोध किया था कि नहीं किया था?
और जब लॉकडाउन हटाया तो पूछा हटाया क्यों? पहले बोला लगाया क्यों, बाद में बोला हटाया क्यों? और मोदी जी ने क्या कहा था? जान है तो जहान है। और जब देश तैयार हो गया लड़ने के लिए तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है। तो आपके समझ में आना चाहिए, ये लोग देश को अंधेरे में डालने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। आप बताइए, आजकल ये राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के घूमता है और क्या कहता है? पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसे भी पढ़ने लिखने में रुचि तो है नहीं, अंदर कुछ नहीं पढ़ा है। ये कहता है कि मोदी जी आपका आरक्षण समाप्त कर देंगे और खुद मैनिफेस्टो में लिखता है कि माइनॉरिटीज को हम आरक्षण देंगे। उनका माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है, मुस्लिम है। और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि माइनॉरिटीज और धर्म के नाम पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो सामाजिक आधार पर दिया जाएगा। लेकिन ये केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी, ये इंडी गठबंधन, ये कांग्रेस पार्टी, ये लोग आपका हक, दलित भाई का हक, पिछड़े का हक, आदिवासी का हक डाका डाल करके आरक्षण लेने का काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा, वो पहले क्या बोला था कि हम तो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। आज उसके राहुल गांधी का 11 साल का वीडियो सामने आया है, जब वो बोल रहा है कि हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे, तो संविधान की किताब लेके घूमता है और संविधान के विरोध में बात करता है। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने देना है क्या? ये इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और ये उसी तरीके से चला करते हैं। मित्रों, मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये दो बातों का गठबंधन है। एक, ये सब परिवार की पार्टियां हैं। दूसरा, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां। आप बताइए, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, उन्होंने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ, हेलीकॉप्टर घोटाला किया कि नहीं किया? बताओ, 2G 3G जीजाजी वाला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कौन सा घोटाला छोड़ा? पाताल नहीं छोड़ा, आकाश नहीं छोड़ा, अंतरिक्ष नहीं छोड़ा, धरती नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ा, सब जगह घोटाले पे घोटाला किया। आप बताइए, ये अखिलेश का गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? लैपटॉप का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? फूड ग्रेन का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? लालू नौकरी के बदले लोगों की जमीन खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ये टीएमसी के नेताओं के घर से नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? आपने देखा, एक झारखंड के कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकले। एक कांग्रेस के मंत्री के एमपी के घर से 300 करोड़ से ज्यादा रुपए निकले। नोट गिनने के लिए 18 मशीनें लगानी पड़ी और 3.5 दिन लगे नोट गिनने में, 3.5 दिन। ये है भ्रष्टाचारी। आप बताओ, डीएमके के लोगों ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, के कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? मित्रों, ये सब भ्रष्टाचारियों का टोला है, ये सब भ्रष्टाचारियों का टोला है। और बताओ आप, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? ये केजरीवाल 1 तारीख तक बेल पर है कि नहीं है? वापस वहीं जाएगा? आप बताओ, ये हमारे लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है?
ये सारे लोग या तो बेल पर हैं या जेल में। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? ये भ्रष्टाचारियों का टोला आने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? इधर से सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? मित्रों, ये ऐसे लोग हैं। अब बताओ, ये परिवार वालों का टोला है कि नहीं है? परिवारवादी है कि नहीं है? अब देखो आप परिवारवादी कैसे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने में लगा है कि नहीं लगा है? मुफ्ती साहब महबूबा को बनाने में लगे थे कि नहीं लगे थे? ये प्रकाश सिंह जी ने सुखबीर पर आशीर्वाद रखा कि नहीं रखा? चौटाला परिवार इसी काम के लिए है कि नहीं है? आप बताओ, मुलायम सिंह ने अखिलेश को बनाया, अखिलेश ने डिंपल को बनाया, चाचा को भी हटा दिया। आप बताओ, लालू ने राबड़ी को, राबड़ी ने तेजस्वी को, तेजस्वी ने तेज प्रताप को, तेज प्रताप ने मीसा को, मीसा ने रुक्मणी को। ये सारा परिवार का टोला आया कि नहीं आया? आप बताओ, ममता को अभिषेक पसंद है कि नहीं है? आप बताओ, केसीआर को केटीआर पसंद है कि नहीं है? आप बताओ, करुणानिधि को स्टालिन पसंद था कि नहीं? और स्टालिन को उदयनिधि स्टालिन चाहिए कि नहीं? आप बताओ, शरद पवार को सुप्रिया सुले चाहिए कि नहीं? आप बताओ, उद्धव को आदित्य ठाकरे चाहिए कि नहीं? ये सारे परिवार के टोले हैं, परिवार के। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और अरविंद केजरीवाल भी किसकी तैयारी करा रहा था? किसकी? अब मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं। अब देखो, सब परिवार वाले। और मैं केजरीवाल जी पर विशेष करके बोलना चाहता हूं, ये तो झूठ के बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है और ये झूठ के बुनियाद पर बना हुआ नेता है। आप बताइए, इसने बोला था कि नहीं बोला था मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा? आप बताइए, बोला था कि नहीं बोला था कि मैं कभी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा? बोला था कि नहीं बोला था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा? ये बोला था कि नहीं बोला था कि मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा? इसने बोला था कि नहीं कि मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा? देखिए, इसने सब बातें झूठ साबित कर दी। जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से कि स्वाति मालीवाल, जो आप निर्भया कांड की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, आपके घर में एक महिला राज्यसभा की सदस्य, उसके साथ उत्पीड़न हो जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाए और तुम 4 दिन तक चुप हो। 4 दिन तक। केजरीवाल, आपको दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने आप बेनकाब हो गए हो। आपका महिला सम्मान क्या है सबके समझ में आ गया है। और आप जिस तरीके से आपके घर में चीफ सेक्रेटरी पिटता है और वो भी दिल्ली सरकार का, ये क्या संस्कार है? ये क्या नेतृत्व है? ये क्या संस्कृति है? मित्रों, ये झूठ के बुनियाद पर बने हुए नेता और इनकी पार्टी दिल्ली की जनता समझ गई है। बोलो, इनको करारा जवाब दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? और कांग्रेस पार्टी जो हर तरीके से भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, ऐसी पार्टी को से मुक्ति दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? दिल्ली में